हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। आज के जो बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट है उसके अंदर दो और नई पिक्चरें हमने ऐड कर दी हैं। इसका एक का नाम है ऑब्सेशन, जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए, डोंट मिस। अच्छी पिक्चर बनाई है। थोड़े से हल्के फुल्के नेगेटिव जो मैंने अपने रिव्यू के अंदर कवर करे। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, आई थिंक ये भी आपको अपने बच्चों के साथ देख लेनी चाहिए। काफी शानदार पिक्चर है, मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया। और अगर आपके घर में कोई भी थोड़ा छोटा है, एक्चुअली मैं छोटा भी क्या, अगर आप खुद भी थोड़े से नटखट टाइप के हो, यंग बाय हार्ट हो, तो मेरे ख्याल से आपको ये पसंद आने वाली है। 25 लाख रुपए इसने कल किए थे द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो ने, जो कि बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है, उससे काफ़ी बेटर पिक्चर है। और आज भी लगभग वो 25 लाख करें, ये फेल हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली। बट पब्लिक को पूछना चाहिए कि उनको किस तरीके की पिक्चरें पसंद आ रही हैं आजकल। मैं आपको एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर ये स्वीट सी पिक्चर अगर कोई मलयालम पिक्चर होती या साउथ में आ जाती, तो आज तो तमाशा ही क्रिएट हो जाता। बॉलीवुड इज डेड, ये वो ऐसी पिक्चर बॉलीवुड क्यों नहीं बनाता। ये बहुत हाई ऑन कॉन्सेप्ट पिक्चर है, बहुत ही स्वीट है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा आपने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पब्लिक है, जो बॉट्स हैं, जो बिके हुए रिव्यूअर्स हैं, वो कभी भी इस तरह की स्वीट तरीके की पिक्चर को ढंग से कवर नहीं करेंगे। ठीक है। ऑब्सेशन भी जो कल रिलीज हुई है उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। कल 2 करोड़ करे थे और आज 4 करोड़ करें, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है। तो 6 करोड़ इसने कर लिए हैं। अमंग्स द एग्जिस्टिंग रिलीजेस धुरंधर सबसे बड़ी थी, 73rd डे के अंदर एंटर कर चुकी है। और ये अपने रन से ऑलमोस्ट 2 हफ्ते और एक्सटेंड करके जा रही है। तो इसका थिएट्रिकल रन जो है वो 2 हफ्ते एक्स्ट्रा रन हुआ है, यूजली 60 डेज के अंदर आ जाती है, जिससे इसका टोटल को भी बहुत फायदा हुआ है। कम से कम भी 15-20 करोड़ रुपए इसने और ऐड कर लिए हैं। तो 1185.4 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। कल कहोगे तो एक बार और कवर कर लेंगे, मुझे कोई पॉइंट नहीं है इसको और कवर करने का, क्योंकि जो लोगों ने प्यार देना था दे दिया। आज भी 10 लाख रुपए इसने कर लिए हैं, विच मीन्स 73rd डे में भी लोग अब 4 दिन का 2 दिन का भी वेट नहीं कर रहे। 4 जून को ये रिलीज हो जाएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर, लेकिन उसकी भी वेट नहीं है। लोगों उनको थिएटर में जाके ही देखनी है। तो इतना प्यार है इस पिक्चर से। और कई लोगों ने तो इसको मतलब कि ऐसा टेम्पलेट बना लिया है कि हमें इस तरीके की पिक्चर बनानी है, जो कि थोड़ा स्केरी सिचुएशन भी है। ऐसा ना हो कि भाई हमें ऐसी ही बनानी है तो कट कॉपी पेस्ट के जोन में चला जाता ना। आपने ऑफ लेटली देखा होगा कितने सारे केजीएफ आ गए, केजीएफ चंगू मंगू टंगू सब आ गए, चिंटू मिंटू सब आ गए तो ऐसा ना हो धुरंधर धुरंधर पुरंदर सभी बन जाए इस तरीके से, जो कि मतलब थोड़ा सा शेमफुल हो जाएगा। नहीं तो 1841 के आसपास इसका ओवरऑल स्कोर है, जो इसने वर्ल्ड वाइड लेवल पे अचीव कर लिया है, यानी ये नंबर्स इन टर्म्स ऑफ रोकड़ा। भूत बंगला का डे 44 है, 1 करोड़ कर लेगी आज। तो 195 पे पहुंच गई है, जिससे ये उम्मीद बन रही है कि शायद 1% ब्लीक चांसेस है कि 200 करोड़ हो जाएगा। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता, बट 195 के आसपास पहुंच गई है और 289 पे पहुंच गई है इसका वर्ल्ड वाइड लेवल। तो 300 तो नहीं होगा किसी भी हालत में। 200 भी थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड से काफ़ी तबियत से गिरेगी, अनलेस अनटिल कोई चैलेंजर मूवी आ जाती है। तो थोड़ा 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 करके शायद बहुत ब्लीक चांसेस हैं कि 200 हो जाए, बट डिफिकल्ट है। राजा शिवाजी चलते चले जा रही है, पूरा 1 महीना हो गया है, 50 लाख का बिजनेस आज भी कर लिया है। 105.5 करोड़ इसका टोटल हो गया है और 130 करोड़ रुपीज इसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड टोटल हो गया है। पति पत्नी और वो ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है अब। 16 डे में एंटर करके ऑलमोस्ट कल जितना ही बिजनेस है, 1 करोड़ करके 50.5 टच कर गई है ये। तो हाफ सेंचुरी तो इसने मार ली है। 66 करोड़ इसका टोटल हो गया। करूपू डे 16 अच्छा कलेक्शन फॉर मतलब तमिल मूवी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत टाइम से सूर्या ने वो पिक्चर नहीं दी थी जिसके लिए वो सुपरस्टार कहलाए जाते हैं। मतलब रोलेक्स का एक झलक दिखाई, उसके बाद सारी पिक्चरें फुस पटाखा हो गई। तो 10th डे के अंदर भी आज ये 6 करोड़ का बिजनेस करेगी। कल 5 करोड़ कर रहे थे, तो 86 प्लस 6 92 करोड़ इंडिया कलेक्शन। नहीं सॉरी, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसकी कल कलेक्शन थी इसकी, सॉरी, करूबो की 3 करोड़ रुपीस। आज हुई है 4 करोड़ रुपए, जिससे इसका टोटल हो जाता है 177 करोड़ रुपीस। कल 171 था, सॉरी, इसके नंबर्स थोड़े से अलग हैं। और 275 कल तक था, जिसके अंदर करीबन करीबन अब 282 के आसपास हो जाएगा। तो 300 ये जल्दी कर लेगी। दृश्यम के बारे में बात करते हैं। दृश्यम 3 का डेट 10 है। इंडिया में भी ये सिर्फ मलयालम और साउथ लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज हुई है, हिंदी के अंदर नहीं हुई। ये सेंचुरी मार देगी। आज 6 करोड़ पे करके 92 करोड़ पे पहुंच गई है। और वर्ल्ड वाइड टोटल लगभग लगभग होना चाहिए एक 210 के आसपास या 212 के आसपास, इसके बीच में कुछ नंबर आएगा मुझे लगता है, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग नंबर हो जाता है इसके लिए। हैविंग सेड दैट, ये पिक्चर इतना बड़ा नंबर डिजर्व नहीं करती है। आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अल्टीमेटली इसका भी हिंदी वर्जन कभी ना कभी डब होके निकलेगा, लेकिन ये इतना वर्थ नहीं है इसकी, क्योंकि ये
बड़ी ढीली पिक्चर है उस हिसाब से। फर्स्ट और सेकंड बहुत मैसिवली एंटरटेनिंग भी थी, ईगरनेस भी मेंटेन करते थी, बट ये नहीं। चांद मेरा दिल का डे 9 है, 1 करोड़। वो जो इतना नेगेटिविटी इसके आसपास हो गई है कि लोगों का मन ही नहीं कर रहा कि इसको भी एक ट्राई दें। हालांकि स्टोरी चाहे जितनी भी बिजनेस एज यूजुअल हो, बट बहुत ही एक्साइटिंग तरीके की इसके अंदर एक्टिंग है। आपको मज़ा आता है, आपको जो एक्टर्स हैं एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने शायद उनको पैसे कम मिले हैं तो एक्टिंग के अंदर कोई चीटिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मतलब जितने पैसे दिए होंगे उससे ज़्यादा कई परफॉर्मेंस यहाँ पर मिली है। जो भरतनाट्यम के जो मजाक उड़ाए जा रहे हैं वो आई थिंक उनके दिमाग ही नहीं है, उनसे मतलब उनसे कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर सकते ना, तो मतलब वो फिर अलग ही जोन के अंदर चले जाते हैं। 1 करोड़ करके 23 करोड़ पे पहुंच गए, 31 करोड़ का ओवरऑल है ये। अनफॉर्चुनेटली करण जौहर जो डिटॉक्स कर रहे हैं सबको उन्होंने अनफॉलो कर दिया, अपने फ्रेंड शाहरुख खान को भी कर दिया शायद डिटॉक्स करके। शायद अब डायरेक्टोरियल चेयर पे जब खुद बैठेंगे तभी शायद धर्मा प्रोडक्शन के पास अब फाइनली कुछ हिट देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।